जरा कह दो यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, लंगर समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल भाई, आला हजरत का शेर है, कोई कमाल की बात नहीं है। आला हजरत का शेर पढ़ते पढ़ते हमें कभी 20 साल हो गए, और कितने शेर ऐसे हैं कि हमारे समझ में नहीं आए आज तक। एक मौलवी मुझसे कह रहा है कि आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं। मैंने कहा आला हजरत का खाली शेर पढ़ के मुझे तर्जमा बता दिए, फिर बताऊंगा क्यों कहते हैं। पसीने आ जाएंगे, पसीने। कहने लगा ऐसा कौन सा शेर है? मन के लिए मैं पढ़े दे रहा हूं, तू तर्जमा कर दे। हिजाब उठने में लाख पर्दे, हर एक पर्दे में लाख जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। मैंने कहा मैंने पढ़ दिया, तू तर्जमा कर दिए, और फिर बताइए कि आला हज़रत क्यों कहते हैं। टुक टुक दीदम दम न कशीदम, गर्दे में हड्डी अटक गई। कहने लगा मौलाना ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। हिजाब उठने में लाख पर्दे, हर एक पर्दे में लाख जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। एक मौलवी ने तो माज़अल्लाह आला हज़रत पे शेर को पढ़ के कुफ्र का फतवा लगाया। हाँ, वो मौलवी है, और छोटा मोटा मौलवी नहीं, बड़ा मौलवी है, और बड़ा मौलवी नहीं, मौलवियों का मौलवी है। हाँ, इंतखाब कदीरी कितना बड़ा मौलवी है। हाँ, मुनाजिर था, समझ रहे हैं आप। लेकिन आला हजरत का जब शेर पढ़ोगे ना, तो कम से कम हजरत होना जरूरी है। हाय हाय, जहाज फंस गया, कितनी मुझसे 100 लाख को काफी है एक इशारा तेरा। शान निराली है मेरे महबूब की, सुभान अल्लाह। कमी हमारे अंदर है, उधर से कोई कमी नहीं है, उधर से तो मिल रहा बराबर, लेकिन हमारे लेने का वो दामन नहीं रहा। जलवे तो आज भी वो हैं, लेकिन देखने वाली आंख ना रही। जलवे तो आज भी महबूब के हैं, मगर देखने वाली आंख ना रही। करम तो महबूब के आज भी बरस रहे हैं, लेकिन वो संभालने वाला दामन ना रहा। सही बात तो ये है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। वरना तो हाल ही है मेरे भाइयों, बरेली के ताजदार सैयदना सरकारे आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत हज करने जा रहे हैं। और जब हज करने के लिए जा रहे हैं तो साथ में अम्मी जान को भी लेके जा रहे हैं। और वो वाले जहाज थे लोगों जो आज चलते हैं पानी, आज चलते हैं इंजन से और हवा पे चलते हैं, उड़ते हैं, वो वाले नहीं थे। वो थे जो हवाओं से चलते थे। हवा तेज चली, जहाज तेज चला, हवा धीमी चली, जहाज धीमा चला, हवा रुक गई, जहाज रुक गया, हवा वापस चली, जहाज वापस आ गया। 1 हफ्ते तक सफर किया, हवा वापस आई, जहाज फिर आ गया वहीं। जाते जाते कभी 6 महीने लगते थे, कभी 1 साल लगता था, कभी इससे भी ज़ायद या इससे भी कम लगता था। इसलिए कि टाइम टेबल कोई मुकर्रर नहीं था। आज तो मिनट मिनट मुकर्रर है कि ये 5:15 पे फ्लाइट उड़ेगी तो 9:50 पे लैंड करेगी। अब तो मिनटों का काम है, पहले तो महीनों का पता नहीं था, ऊपर नीचे होते थे, क्योंकि हवाओं से चलते थे। और आशिक जब मदीना जा रहा हो तो दिल कितना बेकरार होगा। जब मदीना करीब होता है दिल का हालम अजीब होता है। बात है क्या नहीं है? कितना अजीब मंजर होता है कि जब मदीने को जाता है। मेरे आला हजरत उस पानी वाले जहाज में जो हवाओं से चलता है, और लोगों जरा गौर करो, जलसा में आने वालों, मेरे आला हजरत जा रहे हैं काइस के लिए मदीना शरीफ, हज के लिए, ज़ियारत रोज़ाए रसूल के लिए जा रहे हैं। आला हजरत उसी जहाज में, और वो जहाज फंस गया भंवर में। काय में फंस गया? भंवर में, तूफान में फंस गया। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है। अब तो ये बता देता है खबर में कि तुम्हारे यहाँ बारिश कब होगी, ये बता देता जलजला कब आएगा,
ये बता देता है कि तूफान कब आएगा। सब टेक्नोलॉजी है, पहले सितारों से सफर होते थे। अरे नौजवानों जरा गौर करो, बड़े काम की बात बता रहा हूँ। अगर तुमसे कोई खड़े होकर पूछ रहे ना, ये बताओ पहले जहाज चलते थे, मैप था नहीं, चलते कैसे थे? यार समंदर तो जमीन से बड़ा है ना, तो जिधर देखो पानी पानी है। अब जब बीच समंदर में पहुंचे तो रास्ता कहाँ? वहां हम चल रहे हैं जमीन पे तो रास्ता है कि भाई ये पेड़ था, ये खंबा था, ये नाला है, ये इस तरीके से इधर को मुड़ना है। समंदर में कहाँ मोड़ है, कहाँ पेड़ है, कहाँ बताओ खंबा है, और कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा? वो तो एक सार पानी है, जिधर नजर घुमाओ पानी 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 पानी। आज कहते हैं पायलट बहुत काबिल है, मेरा मानना ये आज के पायलट से ज्यादा काबिल आज से 200 साल पुराने पायलट होते थे। आज के पायलट को जाओ आप पानी में जहाज दे दो, और ये मैप मोबाइल और ये मैप का सिस्टम ना देना, ये जदीद आलात ना देना, उससे कहना ये जहाज को जरा पार लगा दिया, अगर लगा देगा तो मेरी गारंटी नहीं लगा सकता भाई। पहले लोग घड़ी नहीं थी, टाइम देखते थे, एक्यूरेट बिल्कुल सही बताते थे। हाँ, शायद अगर 70-80 साल का कोई बूढ़ा अब भी हो तो अभी भी रात में उसे उठा दो, तारों को देख दाख के अब भी टटो के बता देगा कि ये टाइम हो रहा। हाँ, इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है मगर बतला देगा। समझ रहे हैं भाइयों? ये चीज भी तो देखो। ताजमहल जाते हो वहां, और जाते हो लाल किला देखने तो क्या देखते हो वहां? खाली की खुराफाते देखते हो। अगर कभी जाना हो देखो तो ये देखो यार उस इंजीनियर ने बनाया किस तरीके से था, किस तरीके से बनाया था। उस वक्त ना फैन था, ना कूलर था, ना एसी था, मगर लाल किला में ठंडी हवा इतनी आती थी कि आज तेरा कूलर भी नहीं देगा। कहां से सिस्टम बनाया ये? कहां से बनाया ये सिस्टम? गौर करें आप, ऐसे ऐसे सिस्टम थे वहां। तो मेरे भाई जो पुराने जहाज चलते थे, नारे रिसालत मसलके आला हजरत शाह इस्लाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए मैंने जिनका जिक्र किया था वो मदा खाने रसूल जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी तशरीफ़ ले आए हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप समाप्त करेंगे। अब आप मुझे समाप्त करें, बिल्कुल बिल्कुल बात नहीं है कमेटी वालों, बात नहीं। अब सुन लें, अब और कोई नहीं आएगा। अब जितने आने थे सब आ गए, अब सिर्फ आपको सुनना है। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? तो वो जहाज जब चलाते थे ना, वो मल्लाह जो कप्तान होते थे वो सितारों से चलाते थे, और सितारों की समत के हिसाब से वो अपने जहाज़ों के रुख मोड़ते थे, और उसी के हिसाब से वो साहिल पर पहुंचते थे। बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं मैं आपको, ये माना समझे। आज जो मोबाइल से मैप देखते हो ना, गूगल से, कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल वो था जो आज से 200 साल पहले ना गूगल था, ना मैप था, ना मोबाइल था, ना जदीद आलात थे, ना टेक्नोलॉजी था, और फिर भी वो अपने जहाज को इस किनारे से चला के उस किनारे पे पहुंचाते थे सटीक, बिल्कुल ठीक। कैसे? वो उनके तजर्बात थे, वो उनका इल्म था, वो उनकी काबिलियत थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब तो गूगल भी मैप भी घुमा देता, घुमा कभी जंगल में ले आकर खड़ा कर दे। हाँ, कहीं के कहीं पहुंचा दे, जंगलों में खड़ा कर दे। अब करो क्या करोगे? मगर वो कितने काबिल लोग थे। तो आला हजरत जिस जहाज में तशरीफ लेकर के जा रहे हैं मदीना शरीफ, तूफान में फंस गया। तूफान बहुत तेज था, जहाज डगमगाने लगा, खतरा हुआ कि पलट जाएगा। तूफान तेज था, पलटने का खतरा था। लोगों, जो कप्तान था जहाज का, उसने ऐलान कर दिया जहाज के लंगरों को फेंक दिया जाए, गिरा दिया जाए, लटका दिया जाए, ताकि ये पलट ना जाए। जहाज का लंगर समझते हैं आप? नहीं समझते हैं? बताइए। आप तो ये समझ रहे होंगे जहाज में बिरयानी बढ़ती होगी, वही लंगर है। आपने तो लंगर यही सीखा है कि नहीं? कलियर में जाओ तो लंगर, बरेली में जाओ तो लंगर। ये वो वाला लंगर नहीं था। ये लंगर था, रस्सियां होती थी, रस्सियों में मोटा पत्थर बांध दिया करते थे, और रस्सी का दूसरा किनारा जहाज में बांध दिया करते थे। फिर वो मोटे पत्थर रखे होते थे जहाज में। जब जहाज को एक जगह रोकना होता था तो वो पत्थर उठा के समंदर में फेंक दिए, रस्सियां खिंच गई, लंगर अंदाज हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? छोटे छोटे बच्चे पतंगों में,
क्या करते हैं, लंगर डाल लेते हैं ऐसे घुमा के, जो माजे में बांध के डालते हैं, वो भी लटका लेता है और अटका लेता है। और ये भी लटकाता था जहाज को और अटकाता था, वहीं लटका लिया, वहीं अटका दिया, वहीं रोक दिया। अब हवा मुखालिफ चल रही है तब पीछे नहीं आने दे रहा। अब अगर तूफान है तो पलटने नहीं दे रहा, उसके तवाजुन को बरकरार रखता था। चारों तरफ से वो पत्थर नीचे को खिंच जाते थे और इस तरीके से लंगर अंदाज जहाज हो जाया करता था। समझ में आई बात के नहीं आई? बिल्कुल आ गई। अब आगे सुने, कप्तान ने कह दिया कि जहाज डूब जाएगा। लोगों, कप्तान कहते जहाज डूब जाए, चीखो पुकार पसीना पसीना। कप्तान कह दे तो चीखो पुकार पसीना पसीना। पूरे जहाज में चीखो पुकार, नफसी नफसी का आलम, हाय क्या होगा। मशीनरी ने जवाब दे दिया, कप्तान ने जवाब दे दिया, मल्लाह ने जवाब दे दिया, ना खुदा ने जवाब दे दिया, जहाज डूब जाएगा, जहाज डूब जाएगा। पूरे जहाज में चीखो पुकार शोर, मगर उसी जहाज में एक मुस्तफा का गुलाम ऐसा था जो खामोशी से बैठा था और मुस्तफा की नाते पढ़ रहा था। वाह भाई वाह, वाह भाई, जिंदाबाद। उसी आशिक का नाम है अहमद रजा। तूफान में जहाज फंस गया, तूफान में किसी ने कहा अहमद रजा तुझे टेंशन नहीं है, सारी कश्ती में शोर है, नफसी नफसी का आलम। कप्तान ने जवाब दे दिया, कहा काय का, कहा जवाब जहाज डूबने वाला है। अहमद रजा अपने आप को संभालो, अपनी अम्मी को संभालो। मेरे अहमद रजा ने कहा जाके उस कप्तान से कह देना जहाज डूबेगा नहीं, साहिल पे जाके दम लेगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अहमद रजा तुम कह रहे हो? हाँ हाँ हम कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हम कह रहे हैं ये डूबेगा नहीं, जहाज साहिल पे जाके दम लेगा। सब तो कह रहे थे हाय मैं मर गया, हाय अब क्या होगा, ये जिंदगी का आखिरी लम्हा है। और आला हजरत कह रहे थे या रसूल अल्लाह अल बहरु अला वल मौज तगा मन बेकस तूफा होश रबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। हाँ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी, जश्न गौसुल वरा। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह भाई, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। इसका कांटेक्ट कप्तान का मशीनरी से था और अहमद रजा खान का मदीने वाले मुस्तफा से था। तभी तो मैं कह रहा हूँ मेरी तकरीर में बैठ जाओ, अब जो उसमें जंपिंग में कूद रहे हैं वो समझ लेंगे इन बातों को, वो समझेंगे जबकि बैठ के जहन लगाएंगे। अपना अपना कांटेक्ट है, वो कश्ती से लगाया हुआ था, कश्ती ने जवाब दे दिया डूब जाएगी, जहाज ने जवाब दे दिया, तजर्बे ने जवाब दे दिया, लेकिन यहाँ तजर्बे पे था ही नहीं मसला। हाय हाय हाय, न तजर्बा पर, न कश्ती पर, न आलात पर, न हालात पर। बस जो भी कुछ है मदीने वाले मुस्तफा पर, मोरी नैया पार लगा जा। किसी ने कहा अहमद रजा मस्ती में झूम रहो, पढ़ लो डूबने वाला। आला हजरत ने फरमाया किसने कहा? कहा कप्तान ने। कहा कप्तान से जाके कह दो नहीं डूबेगा। वाह भैया डूबते को तिनके का सहारा होता, भागे भागे गए। अहमद रजा करे नहीं डूबेगा। कप्तान बोला कौन? कहा अहमद रजा। कहा अच्छा। कप्तान आला हजरत की बारगाह में आया, कहने लगा आप क्या कश्ती के मल्ला हैं? क्या तजर्बा है? कप्तान है? कभी चलाया है? कहा हमारे खानदान में नहीं चलाया किसी। पूरी जिंदगी कलम चलाते हो गई और नबी की गुलामी में, उनकी नामूस की पहरेदारी में कलम चलाते हैं। बस हम तो कलम चलाते हैं और यही कहते हैं इन्हें जाना, इन्हें न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो फिर अहमद रजा आपने कैसे ऐलान कर दिया कि जहाज नहीं डूबेगा? मेरा तजर्बा कह रहा डूबेगा, जहाज कह रहा डूबेगा। मेरी जिंदगी में इतना शदीद तूफान नहीं देखा। आला हजरत ने कहा कप्तान तेरी जबान पे भरोसा करूं या मदीने वाले मुस्तफा की हदीस पे?
अच्छा लगे तो इधर से खड़े होकर नारा लगाएगा कोई नौजवान सुने। कप्तान ने कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है मेरे नबी ने फरमाया कि जब जब सवारी में सवार हो तो दुआ पढ़ लिया करो। दुआ पढ़ के सवार होगे तो हादसा से महफूज रहोगे। दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आला हज़रत ने फरमाया मैंने ये दुआ पढ़ के सवार हुआ हो, नबी की ज़बान पर भरोसा है ये जहाज नहीं डूबेगा। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जोर से लगाओ। वाह भाई मुफ्ती साहब, वाह भाई, जिंदाबाद हजरत, वाह भाई, भाई जिंदाबाद, माशाल्लाह, वाह भाई। अल्लाह सलामत रख के अब समझ में आ रहा, लग रहा है अब जलसा शुरू हो गया है। ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ा कर रखो इसे। किधर है ऑपरेटर साहब? बढ़ाओ बढ़ाओ, सही है, आवाज बढ़ा दो, इतने पे बस बढ़ा दो। हाँ बस आवाज बढ़ा दो, सीटी ना मारे। तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना। नौजवानों सुनो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, ये दुआ याद कर लो जो मैंने अभी पढ़ी है। नबी की हदीस है कि जब सवारी पे सवार हो तो ये सब पढ़ के सवार हो, इंशाअल्लाह हादसे से महफूज रहोगे। यकीन है नबी की ज़बान पे नहीं? जहां पर चेक करते हो गाड़ी का टायर, हवा, पानी, पेट्रोल, वहीं पे ये दुआ भी पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। मैं अभी 3 दिन के दौरे पे था, 4 दिन के। मैंने 3 दिन में 3000 किलोमीटर कार से सफर किया। मेरे पास जो ड्राइवर था, मैं कहने लगा यार बड़ा लंबा लंबा सफर है। यार क्या मसला है ड्राइवर साहब? तीनों दुनिया ये कहने लगा गाड़ी सिर्फ नबी और अल्लाह के भरोसे पे चलती है, आप ये कोई ड्राइवर की कोई औकात नहीं। मैंने कहते बोले हजरत गाड़ी 125 से 120 की स्पीड पे चल रही है, अभी सामने से कोई जानवर आ जाए मेरी ताकत से कंट्रोल कर लूँ गाड़ी, अभी आ जाए एकदम सामने से, अभी पलट जाएगी गाड़ी। बोले हजरत गाड़ी सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे चल रही है, मैं दुआ पढ़ के बैठता हूँ फिर अल्लाह के भरोसे चलती है। 3000 किलोमीटर उसने 3 दिन में गाड़ी चला के दी। अल्लाह की कसम, ट्रेन में भी क्या मजा आता है, ऐसे सुकून से गाड़ी चली। हाँ मेरे भाई एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे अंदर चीज एक सब चीज चेक करेंगे मगर दुआ चेक नहीं करेंगे, पढ़ी कि नहीं पढ़ी ये चेक नहीं करेंगे। बल्कि ज्यादातर तो ये किया अपनी कारों में वो दुआ का वो लटका लिया, टुकड़ा वो लटक गया, आपने देखा होगा। मेरे भाई लटकाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा। क्या बात समझ में आई? वैसे तो घरों में कुरान रखें तो फिर रमजान में कुरान पढ़ने की जरूरत ही क्या है? मेरे भाई रखने से काम नहीं चलेगा, कुरान पढ़ने से काम चलेगा। तुमने रखी तो दिए, कुरान घर में रखे ही हैं तुम्हारे, पढ़े नहीं जा रहे। बस कभी 3 में पढ़ लिया किसी के, 10वें में पढ़ लिया किसी के, 40वें में। कुरान तो हमें याद जब आता है जब मौत का फरिश्ता आता तब कुरान याद आया। इससे पहले ना कुरान याद आ रहा, ना मौलवी याद आ रहे, ना हाफिज, ना इमाम, ना कारी, कोई याद नहीं आ रहा। शादी कर रहा तो डीजे पे डीजा। हंसने की नहीं रोने की बात है मेरे अजीजों। हाँ मान के नहीं दे रहा, और जब मरेगा तो अब मौलाना को हटने नहीं दे रहा। हजरत ये बताओ कफन कैसे कटेगा? मैंने कहा जब जिंदा था तो तूने मौलवी से ना पूछा हजरत मेरी, मैं जिंदा हूं, मेरी लिबास कैसा होना चाहिए? तब सुतनिया पहन के घूम रहा था, फटी हुई पैंट पहन के घूम रहा था, तब पूछा तूने मौलवी से सुन्नत क्या है? अब तुझे कफन याद आया कि सुन्नत क्या है? मर्द को कितना कपड़ा लगेगा, औरत को कितना कपड़ा लगेगा? मैंने कहा मरने के बाद याद आया कितना कपड़ा लगेगा। काश जीने पे जब तेरी ये बीवी जिंदा थी, तेरी माँ जिंदा थी, तो पूछ लेता हजरात औरतों का लिबास कैसा होना चाहिए जरा बताए। नहीं पूछा। ये बड़ा अलमिया है मेरे भाई। जिंदगी में हमारी बहनें, अभी पास का एक देश है पाकिस्तान, उसमें एक नारा लगा था चंद साल पहले, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। औरतों ने नारा लगाया था। मौलवी कौन होता कहने वाला कि अपने जिस्म को ढक के चल, मैं तो नंगी घूमूंगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये नारा लगा था। मगर पता नहीं है मेरी बहन, जिस्म तेरा है लेकिन मर्जी मेरे मौला की चलेगी। अगर एक
दिमाग की नस मेरा रब ब्लॉक कर देना तो हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करता। मैंने कहा क्यों नहीं हिला रही पैर मेरी बहन? पैर हिलाना। कह रही कि मौलाना लकवा मार गया। मैंने कहा कहाँ गया मेरा जिस्म? मेरी मर्जी, जिस्म तेरा, मर्जी मौला की चलेगी। जिस्म तेरा है मेरी बहन, मर्जी मौला की चलेगी। मरने के बाद याद आए तुम्हें मौलवी, मरने के बाद याद आए तुम्हें कुरान। अब तो इतना कुरान है, अब तो इतना, अब तो हाल ही है कब्र पे बिठा देते हैं कि हजरत 2 दिन तक यहीं बिठा दो, मदरसे के बच्चों को यहीं पढ़ेंगे कुरान। मैं बता रहा हूँ जिंदगी में इसने खुद कभी कुरान नहीं पढ़ा और अब मर गया तो इन मदरसे के बच्चों को नहीं पढ़ने देगा। जब यार ये तेरी कब्र पर कुरान पढ़ेंगे तो मदरसे में पारा कब सुनाएंगे? मेरी बात ये अलमिया है यार, नहीं पढ़ने। हमारे मदरसों में पढ़ाई नहीं हो रही। 11वीं में कुरान खानी, 12वीं में कुरान खानी, ये कुरान खानी, ट्रक में कुरान खानी, छोटे हाथ में कुरान खानी, पिकअप में कुरान खानी। अमल कुरान पे बिल्कुल नहीं है, कुरान खानी हर जगह। अरे कुछ अमल भी तो होना चाहिए। इन बच्चों को पढ़ने दे, इनके बापों ने, इनकी माओ ने इन्हें पढ़ने भेजा मदरसों में। और अगर मौलाना मना कर दे भाई मैं कुरान खानी करने नहीं भेजूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो कहता चंदा बंद, खाना बंद। बड़ा मसला है। कहने के साहब वहाबियों में बड़ा पक्का होता हाफिजा। मैंने कहा पक्का तो जब होगा वहां ना 11वीं है ना 12वीं है। हाँ ये काम और रह गया था, ये और करो।